हमने ये देखा कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने इज़राइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियन से सॉलिडारिटी के लिए मार्च भी किए और फिर कुछ मुतालबात भी उनके सामने आए। एक मैं वाज़ेह बता देता हूँ आपको, और फिर पहला सवाल सलीम भट्ट साहब आपसे है कि उन्होंने कहा जमात इस्लामी के अमीर ने कि ये वक्त है इज़राइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का, और कर क्या सकते हैं हम इस वक्त, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ जो कि रियलिस्टिक भी हों, और कंसिडरिंग कि दुनिया के साथ जो मामलात हैं, ये सबको पता है कि वेस्ट की पूरी मुस्लिम उम्मा की बात की जाए तो वो उनकी मुखालफत मोल नहीं ले सकते। व्हाट इज़ द बेस्ट दैट पाकिस्तान कैन डू? ऑब्वियसली सलाउद्दीन अयूबी तो सोचना कि हम उस तरह उस लेवल पे ले जाएं अपनी हिमायत को, वो थोड़ी शायद बेवकूफ़ी हो। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। आई थिंक जमात इस्लामी के कायद ने जो बात कही है वो तकरीबन हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है कि जब मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा वो दुनिया में किसी भी कोने में, चाहे वो कश्मीर में हो, कश्मीर में या फ़लस्तीन में, पिछले 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मुसलमानों का कार्नेज है दोनों जगहों पे हो रहा है। और टॉकिंग स्पेसिफिकली 7 अक्टूबर से जो हमास ने रिटेलिएटरी अटैक किया है इसराइल के ऊपर, उसके जवाब में 3 हफ्तों से जो जुल्म इजरायली फोर्सेस ने गजा की छोटी सी पट्टी के ऊपर किया है, आपने वो फिगर काउंट किए हैं, अभी तक 7,326 जो है फलस्तीनी शहीद हो गए गजा में, और तकरीबन 1600 मिसिंग है जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। 108 जो फलस्तीनी वेस्ट बैंक में शहीद हुए हैं। तो मुसलमान मुल्क जो इमीडिएट नेबर है, इजिप्ट है, सीरिया है, जॉर्डन है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा सलाउद्दीन अयूबी वाला काम नहीं किया। ये हमारी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश बहुत नेक ख्वाहिश आइडियली ये होना चाहिए कि मुसलमान ममालिक की एक इत्तेहादी फौज होनी चाहिए नेटो के पैटर्न के ऊपर, कि जहाँ कहीं एग्रेशन हो किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ, मुसलमान कौम के खिलाफ, तो वहाँ पे वो इत्तेहादी फौज नेटो की तरह जो अभी कार्रवाई करे और इस जुल्म को रोके। पीस मेकर, पीस कीपर आप देखें यूएन के पूरी दुनिया में वहाँ जाते हैं, बड़ी खुशी से जाते हैं, जहाँ उनके अच्छे मुआवजे मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट होता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का होता है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो एक अच्छी जो चीजें डेवलप हुई हैं, यूएन जनरल असेंबली का स्पेशल सेशन इस वक्त इन प्रोग्रेस है जो OIC और अरब ग्रुप ने बुलाया था, और उसमें मुख्तलिफ एम्बेसडर्स की मैंने बातचीत अभी चंद मिनट पहले सुनी है। तो सबकी मुश्तरका जो मुसलमान मुल्कों की डिमांड है वो ये है कि फौरी तौर पे जो इजरायली हॉस्टिलिटीज हैं वेस्ट बैंक में और गजा में खासकर, उसको फौरी तौर पे रोका जाए, फिर ट्रूस की तरफ बढ़ा जाए, और जो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर है कतर खासकर कोशिश कर रहा है कि उसको किया जाए, और श्योरली ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका दे आर डूइंग दैट। लेकिन एज फॉर जो आपने लीबिया का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात होती कि सेशन बुलाने से पहले 3 हफ्ते मुसलमानों का कत्लेआम देखने से बेहतर था कि मुसलमान मुल्क जो हैं वो कम अज कम इतना जरूर करते कि वक्ती तौर पे सफारती ताल्लुकात उनके साथ करते उन तमाम मुल्कों से जो इजराइल का फिजिकली साथ दे रहे हैं और मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। आपने अमरीका को देखा है कि उन्होंने फौरी तौर पे 12 घंटे के अंदर अपनी बेड़ा भी भेजा, अब्दोजी भी भेजी, अपने डिस्ट्रॉयर भी भेजे, अपने जहाज भेजे एमुनिशन के साथ और वेपन्स के साथ। इधर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है जो एक ब्रिटिश इंडियन है, सुनेक, वो जहाज लेके गया एमुनिशन का, वहां पे लैंड किया। फ्रांसीसी सदर को आप देख ले। कनाडा ने अभी यूएन जनरल असेंबली में जब मुसलमानों ने करारदाद पेश की कि ये हॉस्टिलिटीज को रोकें, तो कनाडा ने फौरन अपना उसमें अमेंडमेंट पेश की कि जनाब इसमें पहले आप हमास को, जो मुसलमान मुल्क हैं सारे मिलके जो हैं, उसको आप मजम्मत करें कि उन्होंने हॉस्टिलिटीज का आगाज किया है। तो ये एक मुनाफिकाना दुनिया में हम जिंदा हैं जहाँ वो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मिल के मुफाजात। तो मुसलमान मुल्क सर उनके लिए तो है भट्ट साहब, ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मामला ये है कि ठीक है वो मुनाफिकत कर रहे हैं, तो मुसलमान ममालिक के बारे में फिर क्या सोचा जाए? एक तो हम वैसे जज्बाती कौम है, दूसरा फिर ये है कि जज्बाती होने के अलावा एक मुस्लिम होने के नाते एक बॉन्ड तो अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद है, और फिर लोग सोचते हैं कि कम से कम डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ कर देना ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल आपसे भी है, क्या हमारे भी मफादात हैं और खदशात भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और खौफ भी हैं यहूदी लॉबी को लेके? मफादात तो बाजवा साहब मेरी नज़र में कोई नहीं है। हम खदशात और मिसपरसेप्शन की माली मफादात से, मतलब कर्जे कुर्जे भी तो लेने होते हैं ना।
माली मुफादात देखें, वो जिसको हम मुफाद कह रहे हैं प्रोबेबली वो मुफाद नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा लेके, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके हैवी उस पर पे बैक कर रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जिंदा है और दुनिया के बहुत सारे मुमालिक मजबूरी कह लेते हैं। लेकिन क्या अपनी सोवरेनिटी को हम हॉस्टेज बना लेते हैं? मुफाद क्या है हमारा इसमें? मुफाद तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हॉस्टेज बन जाना मुल्क के मुफाद में कभी नहीं हो सकता। ये इसलिए मैंने खौफ भी कहा ना, साथ सिर्फ मुफाद तो नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक ब्रॉडर खौफ है। ये खदशा और खौफ यही है कि अगर ये माली मदद या जो सप्लाई ऑफ मनी है ये बंद हो जाए तो फिर आपकी स्टेट फंक्शनिंग जो है वो एट पैरल हो जाती है, खतरे में आ जाती है। तो ये एक खदशा है या खतरा है जो पाकिस्तान को शायद खुल के बोलने नहीं देता। तो अभी तो हम बोलने की बात कर रहे हैं, आपने बात का आगाज किया था कुछ अमली बात करने से। तो अमली बात से हम कतराते घबराते इसलिए हैं कि जिस सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के अंदर हम जिंदा हैं और जिस माली या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ग्लोबली हम जिंदा है, या जिस पॉलिटिकल निज़ाम में हम जिंदा है, मुसलमान ममालिक तमाम इन्होंने सस्टेन कैंपेन पिछले 100 साल में सियासी तौर पे, माली तौर पे हर तरह से हम जकड़े गए हुए हैं। अगर आप वेल्थ का अंदाजा करें तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो कभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे और बड़े अमीर थे, सारे सबके मुफादात एक थे, खतरात एक थे। तो उस वक्त तक तो दुनिया में 650 साल मुसलमान हुकूमत थी। किसकी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह मुल्कों को, लिबिया को, इराक को, शाम को, सूडान को, प्रैक्टिकल है ना, वो कुरून ऊला में जीने की बजाय आज रियलिटी ये डिक्टेट करती है। और फिर खातिर जमा हम ये रखें कि बस ये मजम्मत ही चलेगी हमारी तरफ से भी। एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, आपको शायद पता हो, मुझे तो नहीं पता चल रहा, वो एक सऊदीया ने भी एक फ़ौज बनाई थी, अब मुस्लिम फ़ौज, वो कहाँ पे होती है, क्या कर रही है आजकल? मैंने उसके बारे में कई ट्वीट किया तो मुझे लोगों ने बड़ा तंज और तिशी का निशाना बनाया कि जनाब आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी, आपको इतना नहीं पता। वो तो इस्लामिक काउंटर टेररिज्म फोर्स थी, उसका तो इस काम से कोई ताल्लुक। तो मैंने वो मुसलमानों के आपस के मामला रिजॉल्व करने, मैंने पूछा कि अगर टेररिज्म जो इजराइल कर रहा है फलस्तीन में, अगर ये टेररिज्म नहीं है, हिंदुस्तान जो कश्मीर में 70 साल से कर रहा है वो टेररिज्म नहीं है, तो फिर ये जो इस्लामिक फोर्स बनाई है इनके लिए टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? क्या ये टेररिज्म उसको बोलेंगे जिसको अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस टेररिज्म बोलेगा, कनाडा टेररिज्म बोलेगा, या पाकिस्तानी को बोलेगा, या फलस्तीनी या कश्मीरी बोलेगा? तो अगर आपने टेररिज्म इस नाम का रखना कि अलकायदा को आज टेरर कह दे, तालिबान को टेरर कह दे, पाकिस्तानियों को टेरर कह दे, तो आप इसके पीछे भाग दौड़े, तो फिर तो ये इस्लामिक काउंटर टेररिज्म फोर्स जो है ये फिर वेस्टर्न मफादात के लिए बनी है, आपके लिए नहीं बनी। चाइना की ये न्यूज़ एजेंसी है एक्सएच न्यूज़, इन्होंने वो बड़ा वाज़ेह पैगाम आया है, उसने कहा है कि चीन ईरान के साथ खड़ा हुआ है और ईरान पर किसी भी किस्म की बैरूनी ताकत की दखल अंदाजी को बिल्कुल भी या ईरान की सालमियत और वक़ार पर हमला मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान है कंसिडरिंग कमिंग फ्रॉम चाइना, जो यूजुअली किसी मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसे सख्त बयानात देता नहीं है। ब्रीफली सिर्फ ब्रिगेडियर साहब आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया के ख़िलाफ़ हथियार दिए थे, तो ये जो मीटिंग हिजबुल्ला, हमास और ईरान के नुमाइंदों की मॉस्को में हुई है, रशिया भी कुछ रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेगा, वही फेवर जो अमेरिका ने उसके खिलाफ की थी, पॉसिबल है? एब्सोल्युटली ऐसे ही है जो आपने कहा। आप देखिए कि पिछले 3 हफ्तों में यूक्रेन जो है वो बैक बर्नर पे चला गया और अब सिर्फ फलस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत है इजराइल का, वो सारी दुनिया उस पर मरकूज है और सारी फौजी तो जो भी इसी तरफ है। तो यूक्रेन को डिस्ट्रक्शन भी चाहिए थी क्योंकि नेटो इस वक्त फेस सेविंग चाह रहा था, अमेरिका भी फेस सेविंग चाह रहा था, बिकॉज मेरी असेसमेंट है कि यूक्रेन एक तरह का स्टेलमेट पेश कर रहा था। सीरिया में आपको ऑलरेडी पता है कि ईरान और रशिया दे वर स्टैंडिंग टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड सेम इज द सिचुएशन नाउ। और हेल्दी न्यूज ये है कि अभी ईरान, रशिया और चाइना जो है वो खुल के बोल रहे हैं और ईरान की सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि एनीबडी हु इज सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियंस, चाहे वो ईरान है या कोई और भी मुल्क होगा, आजकल पाकिस्तान है या तुर्की है, सऊदी अरब है, अगर वो भी बोलेंगे तो जाहिर है ये मुल्क उनकी सपोर्ट में भी बोलेंगे। सो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है बाजवा साहब के सिंस सेकंड वर्ल्ड वॉर जब से खत्म हुई है, 2 बड़ी ताकतें थी। सोवियत यूनियन का जो वारसा खत्म हुआ तो इनको थ्रेट चाहिए था, तो 92 से लेके अब तक 16-17 इस्लामी मुल्क जिनमें कोई इकोनॉमिक एबिलिटी पोटेंशियल था, वो नेटो ने अंडर दी हेडशिप ऑफ अमेरिका सारे को पल्वराइज कर दिया, सबके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया।
تو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ کنٹینیو رہ رہا ہے. اگر 2 ہی ملک رہ گئے, 2 ملک, allow me to finish please.